हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। इसका नाम है क्या? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में एक बात हम जान लेते हैं कि एक्चुअली इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विथ, है ना, दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ rate of reaction at which chemical reaction occurs। दूसरी बात कि इट्स ऑल्सो डील्स विथ स्टडी ऑफ mechanism of reaction। study of different factors on rate, that are temperature, pressure, concentration, catalyst, तो ये सब हम क्या करते हैं कि इनके इन्फ्लुएंसेस हम यहाँ पढ़ते हैं। अब देखिए, एक्चुअली हम केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, रेट पढ़ रहे होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेस्ड ऑन, है ना, बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। तो पहला टाइप है आपका ये जो है, इसे बोलते हैं वेरी फास्ट, है ना, और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, है ना, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत ही फास्ट होते हैं, है ना, और ये रिएक्शन एक्चुअली आयनिक कंपाउंड में होते हैं, है ना। आयनिक कंपाउंड्स में जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देखते हैं हम, ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। देखिए AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है ये। और भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl aqueous। फिर एसिड बेस रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट होते हैं, ये भी बहुत फास्ट होते हैं। तो ये NaCl प्लस आपके H2O।
कुछ और रिएक्शंस होते हैं जो कि होते हैं, इन्हें ये जो नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन इसे बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, है ना। ये जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं ये इतने स्लो होते हैं, एक्सट्रीमली स्लो होते हैं ये, और इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा समय लगता है इन्हें होने में, और ये इतने इतने स्लो होते हैं कि इनमें कोई भी रिएक्टेंट का हमें कंसंट्रेशन चेंज दिखता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देगा आपका PbS, ये भी एक रिएक्शन है जो कि रूम टेम्परेचर पर, है ना, आपका, है ना, रूम टेम्परेचर पर ये भी जो रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो होता है आपका। तो अभी तक जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं, है ना, वो दोनों ही रिएक्शन की काइनेटिक यानी उसके रेट की स्टडी नहीं होती है। ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ मॉडरेट रिएक्शंस, है ना, तो इसकी रेट की हम स्टडी करते हैं, इसी का केमिकल काइनेटिक्स में इसी के बारे में पढ़ा जाता है ना। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि जिनमें हम रिएक्टेंट में उनके कंसंट्रेशन का चेंज हम देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके कौन कौन से रिएक्शंस हैं यहाँ पे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा H2O2 जो है वो कन्वर्ट हो अपने किस में, H2O प्लस हाफ O2 में, N2O5 कन्वर्ट हो जिसमें NO2O4 प्लस O2। ये एक रिएक्शन है आपका CH3COO C2H5, ये आपका देगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन देखें, ये आपका होगा। फिर इसे भी देख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका FeCl2 प्लस SnCl4, ये रहा। और भी रिएक्शंस हैं, ये देगा आपका NOCl2। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं इनका रेट ना ही बहुत स्लो होता है ना ही टू स्लो होता है, और एंड ना ही टू फास्ट होता है ना, ना ही टू स्लो होता है ना ही टू फास्ट होता है। और इसलिए इसकी स्टडी, इसके रेट की स्टडी हम करते हैं, और जो इसके रेट की हम स्टडी करते हैं तो यही इस ऐसे टाइप्स के रिएक्शन को ही हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ पाते हैं ना। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ पाते हैं। अभी केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली जो वर्ड आपका है वो काइनेसिस से आया है, और काइनेसिस का मीनिंग होता है वेलोसिटी, है ना। तो हम रिएक्शन की वेलोसिटी को पढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे चलते हैं, हमें एक्चुअली यहाँ पे पढ़ना होता है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। क्या पढ़ना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफाइंड होता है आपका
कि डिक्रीमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, या फिर वो डिफाइंड होता है इंक्रीमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। तो ये दो तरीके हैं कि उससे जो है आपका रेट डिफाइंड होता है। तो देखिए क्या बात है यहाँ पे, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिया है, ये रिएक्शन आपका ए जो है वो बी के साथ है ना रिएक्शन करता है, तो ये T इक्वल्स टू 0 पर ये A रहा होगा, ये B जो है वो 0 रहा होगा, A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो T इक्वल्स 0 पे A का इनिशियल कंसंट्रेशन A है, B का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है। एट T इक्वल्स टू T पे ये हो जाएगा आपका A माइनस एक्स और ये हो जाएगा x। अब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is equals to change in concentration upon change in time। अब देखें आप क्या है यहाँ पर इस जगह पर कि हम कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम है ना, एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी इन चेंज इन टाइम। तो अब अगर इसको हमने थोड़ा सा क्या किया कि इसको अगर हम देखें अच्छे से तो हम कह सकते हैं A से B के लिए A का इनिशियल कंसंट्रेशन A था, यहाँ A माइनस एक्स था, T इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू T 0 था और ये x था। तो चेंज इन कंसंट्रेशन A के लिए क्या आएगा, वो आएगा A माइनस एक्स माइनस A अपॉन T माइनस 0 एंड x माइनस 0 बाई टी, डेट इज़ ये आ गया आपका माइनस एक्स बाई टी और ये x बाई टी। तो इस तरीके से हमने जो है रेट निकाला। अब देखिए बात क्या है यहाँ पर कि जो रेट हमने अभी निकाला है ना, तो ये जो रेट है वो रेट आपको यहाँ कुछ और दिख रहा है। रिएक्टेंट के लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, माइनस एक्स बाई टी दिख रहा है इस जगह पे, और यहाँ दिख रहा है एक्स बाई टी। होता क्या है कि ए का कंसंट्रेशन घटता है और बी का कंसंट्रेशन बढ़ता है। रेट नाइदर है ना, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है ना होता है। रेट जो है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। तो चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन घट रहा है ना, इसलिए हमने क्या किया है कि एक माइनस साइन यहाँ ले लिया। सो रेट जो है वो ऑलवेज क्या होगा, एक्स बाई टी ही होगा है ना। वो बस ऐसा है कि ए के लिए घट रहा है और बी के लिए बढ़ रहा है। अब हम अगर आगे चलें तो आगे हम रेट दो तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले एवरेज रेट पढ़ते हैं ना, एवरेज रेट हम पढ़ते हैं है कि नहीं। तो एवरेज रेट कहता है क्या कि एक कंटिन्यूअस टाइम पीरियड में जितना भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑफ कंसंट्रेशन हुआ हो उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट कहते हैं। सो इट इज़ द
it is the increment or decrement of concentration, है ना, of, है ना, product or reactant in a particular time interval, है ना। सो ये होता है आपका। अब एवरेज रेट जो निकलेगा हम कह सकते हैं कि एवरेज रेट इज इक्वल्स टू क्या, सो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। सो देखिए, अगर हम ऐसे लिखें कि change in concentration of A upon change in time is equals to final concentration minus initial concentration upon TF minus TI। तो यहाँ पे ये रिएक्शन है आपका, A जो है कन्वर्ट हो रहा है B में, उसी तरह change in concentration of B upon change in concentration of C is equals to क्या होगा, final concentration of B minus initial concentration of A upon TF minus TI, है ना। और ये है आपका क्या, कि हम कह सकते हैं कि जितना डिक्रीज हुआ है आपका, सो ये दोनों का साइन जो होता है सिर्फ डिफरेंट होता है, बाकी जो है दोनों में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। ये भी कुछ देर पहले भी मैंने आपको दिखाया है ना। एक क्वेश्चन बनाते हैं, आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये कुछ ऐसा एक सवाल है, ग्राफ का है ना, ये ऐसा है, और यहाँ पर आपका दिख रखा है क्या, यहाँ इस जगह पर आपका 2m है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर 1m है ना। और ये आपका टाइम कितना है, सो यहाँ पर टाइम है आपका 2 सेकंड, और इस जगह पर टाइम है आपका 4 सेकंड। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कि हमें यहाँ पर एवरेज रेट निकालना है ना। सो एवरेज रेट क्या होगा, यहाँ पे देखिए, एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट इज इक्वल्स टू, सो फाइनल कंसंट्रेशन है आपका 1 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन है 2 अपॉन 4 माइनस 2 डेट इज 1/2 माइनस डेट इज MS इनवर्स, डेट इज ये आपका आ गया कितना, 0.5 MS इनवर्स। और मैंने आपको बताया कि रेट ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, सो रेट इज इक्वल टू 0.5 MS इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।